तो अब बात उस 21 साल की माया रेगेव की जिसने हमास जैसे संगठन को झुकने पर मजबूर कर दिया। 50 दिनों तक हमास की कैद में रही माया रेगेव अब आजाद है। कैद से बाहर आने के बाद माया रेगेव ने हमास के बारे में ऐसी बातें बताई हैं जिसे सुनकर नेतन्याहू भी हैरान है। देखिए रिपोर्ट। इक्कीस साल की बंधक माया रेगेव का वीडियो। माया ने हमास के बारे में क्या बताया? हमास ने माया के साथ कैसा सलूक किया? माया के साथ 7 अक्टूबर की उस सुबह क्या हुआ था? माया को हमास ने कैसे किया था अगवा? इक्कीस साल की माया रेगेव से जुड़ी हर बारीक से बारीक डिटेल आपको आगे दिखाएंगे, क्योंकि कैमरे पर माया ने हमास के बारे में जो कुछ बताया है उससे हमास के लड़ाकों के एक और पक्ष का पता चलता है। आपको आगे इजरायल बंधक संकट से जुड़ी लेटेस्ट रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन इनसे पहले माया रेगेव की रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी। माया रेगेव सही सलामत थी जब म्यूजिक फेस्टिवल में थी, लेकिन अब लौटी है तो बैसाखी के सहारे। बंधकों को वापस ला रही वैन में बैठने से पहले माया रेगेव का यह वीडियो देखिए, जो हमास की उन सारे कायदों की धज्जियां उड़ाता है जिसमें कहा गया है कि बंधक बिल्कुल सुरक्षित लौटेंगे। माया रेगेव 50 दिनों तक मौत की सुरंग में रही। 50 दिनों तक हर पल मौत सामने नाचती रही। 50 दिनों तक तड़पती रही फैमिली से मिलने के वास्ते। 50 दिनों तक बहते रहे माया रेगेव की आंखों से अनवरत आंसू। और फिर आई इजरायली गर्ल माया रेगेव की लाइफ में वो सुबह जब वो आजाद हो गई, अंधेरे बंद कमरे और हर सांस पर लगे पहरे से आजाद। अपने देश इजरायल में माया रेगेव के परिवार की लाखों दुआएं कबूल हुई। अपनी बेटी के लिए तड़पती मां के कलेजे की प्यास बुझी। माया रेगेव को हमास ने 50 दिनों बाद रिलीज कर दिया। माया और माया के 18 साल के भाई इताई को हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को नोआ म्यूजिक फेस्टिवल से अगवा किया था। उस वक्त फेस्टिवल के बीच खुद को बचाने की कोशिश में भाग रही माया ने अपने पिता इतान रेगेव को फोन भी किया था। उनके पिता ने बेटी की वो कॉल रिकॉर्ड कर ली थी। वो लगातार उससे अपनी लोकेशन भेजने को कह रहे थे, लेकिन इतने में फोन कट गया। इसके बाद माया के पिता लगातार गाजा की सीमा के पास मौजूद अस्पतालों में अपने दोनों बच्चों को खोजते रहे। उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। कुछ देर बाद ईलान को सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिला। इसमें एक ट्रक के पीछे हमास लड़ाकों ने उनके बेटे इताई को बांध रखा था। फोन कॉल के वक्त माया लगातार कह रही थी, वो लोग मुझे मार रहे हैं, उन्होंने मुझे गोली मारी है, हम मर जाएंगे, मैं कार में छिपी हुई हूं, वो हम पर गोली चला रहे हैं। היא צועקת לי בעמוק, בהיסטריה, אבא, תבוא, יורים עליי, אבא, יורים עליי, אני מתה. हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायल के लोगों को जब बंधक बनाया तो ना उनकी उम्र देखी, ना मर्द औरत देखा। जो भी पकड़ा गया उसे अपनी वैन में ठूस कर चलते बने। जिसे जी चाहा मारा पीटा, और एक लड़की की बॉडी तो पूरे गाजा में निर्वस्त्र करके घुमाया। माया रेगेव के पैर जख्मी हैं। माया के साथ जो 12 और बंधक इजरायली कैद से रिहा हुए हैं,
इनमें से 3 बच्चों की उम्र 10 साल से भी कम है। हमास की कैद से आजाद हुई 5 साल की रज अपनी 3 साल की बहन अवीव और मां के साथ बंधक थी। इजरायल हमास के बीच जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक यह सीज फायर सिर्फ 4 दिनों के लिए ही रहेगा। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे के बीच बंधकों को छोड़ा जाएगा। हर दिन 13 बंधक रिहा किए जाएंगे। इजरायल ने एक बयान जारी कर बताया कि इसके बाद अतिरिक्त 10 बंधकों की रिहाई पर सीज फायर 1 दिन और बढ़ जाएगा। मतलब 5 दिनों में कुल 60 बंधक छोड़ने का सौदा हुआ है। इसके बाद भी हमास की कैद में 180 बंधक बचे रहेंगे। कुल 240 लोगों को 7 अक्टूबर की सुबह हमास ने नोआ म्यूजिक फेस्टिवल से उठा लिया था। इसमें कई देशों के नागरिक भी शामिल हैं। हमास अब जत्था बनाकर इन बंधकों की रिहाई कर रहा है और बदले में इजरायल भी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहा है। सौदा बहुत सीधा सा दिख रहा है, लेकिन असल में है नहीं। गाजा में गोली बारूद बंदी से शांति दिख रही है, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति है, क्योंकि इजरायल ने 2 टूक कहा है कि हमास के अंतिम आतंकी के जिंदा रहने तक जंग जारी रहेगी। मतलब जैसे युद्ध विराम की मियाद खत्म होगी, इजरायल गाजा पर फिर से टूट पड़ेगा। रिहाई के बाद भीषण युद्ध। पहला कारण यह इसलिए क्योंकि 12,000 फिलिस्तीनियों की मौत के बावजूद इजरायल का पूरे उत्तरी गाजा पर कब्जा अब तक बाकी है। दूसरा कारण गाजा के दक्षिण में खान यूनिस शहर पर भी कब्जा बाकी है। तीसरा कारण हमास के अंतिम आतंकी के जिंदा रहने तक युद्ध जारी रहेगा, क्योंकि हमास किसी भी वक्त पलटवार कर सकता है। तो इजरायली सेना ने डंके की चोट पर कह दिया है कि जैसे ही सीज फायर खत्म होगा वो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक से 10 गुना तेजी से हमला करेगा। लेकिन इतनी बड़ी धमकी देने के बाद नेतन्याहू को फौरन एहसास हुआ कि उनसे बहुत भारी गलती हो गई है। इस गलती का फायदा अब ईरान उठाने वाला है। देखिए रिपोर्ट। इजरायल को मिटा देंगे हमास और ईरान। 4 दिन का सीज फायर क्या इजरायल पर भारी पड़ रहा है? दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि 4 दिन के सीज फायर में हमास को जबरदस्त हमले करने के लिए फिर से ऑक्सीजन मिल गई है। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि रूस के वैगनर ग्रुप के कमांडर और लड़ाके भारी हथियारों के साथ हमास के कमांड सेंटर में पहुंच चुके हैं। जबकि चीन ने इस दौरान हमास की सुरंगों में ऐसे खुफिया नेटवर्क बना दिए हैं जो इजरायली टैंकों और पैदल सेना के लिए काल साबित होंगे। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने हमास को नई तरह की सैकड़ों मिसाइलें, लंबी दूरी के रॉकेट और भारी हथियारों की एक बहुत बड़ी खेप गाजा पहुंचा दी है। दावा तो यहां तक किया गया है कि ईरान ने अरब और मुस्लिम देशों को साफ साफ कह दिया है कि हम सीज फायर की आड़ में इजरायल के खूनी गुनाहों को रत्ती भर माफ नहीं करेंगे और इजरायल पर 7 अक्टूबर जैसे दर्जनों भीषण हमले होंगे। इस वक्त इजरायल के 1.5 लाख सैनिक और 800 टैंक गाजा पट्टी वेस्ट बैंक में मौजूद हैं। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि इजरायल ने सीज फायर पूरा होने से पहले ही हमास के ऊपर जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं ताकि हमास 7 अक्टूबर जैसा हमला इजरायल पर ना कर सके। जबकि दूसरी तरफ हमास, हिजबुल्लाह और हूथी मिलकर इजरायल पर हमले कर रहे हैं, जो साफ साफ संकेत हैं कि ना तो हमास हार रहा है और ना ही हिजबुल्लाह और हूथी के लड़ाके इजरायल पर हमला करने से हिचक रहे हैं।
क्योंकि ईरान इस वक्त गाजा युद्ध का बॉस बन चुका है। यही वजह है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो इजरायल के वजूद से जुड़ गया है। इजरायल की हार पर नेतन्याहू का कबूलनामा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा युद्ध को लेकर इजरायली मीडिया में बड़ा लेख लिखा है। नेतन्याहू ने गाजा युद्ध पर लिखा है कि ईरान की शैतानी धुरी बन चुका है हमास। नेतन्याहू ने दुनिया को चेतावनी दी कि अगर हमास ईरान युद्ध जीत गए तो अगला नंबर बाकी देशों का होगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी लिखा है कि हमास ने 7 अक्टूबर को जिस तरह आतंक मचाया वो हमें दिखाता है कि अच्छा भविष्य तभी संभव है जब सभ्य दुनिया इन जंगलियों के खिलाफ लड़ेगी। नेतन्याहू ने अलर्ट करते हुए ये भी लिखा है कि कुछ लोगों को लगता है कि हम आराम से अपनी जिंदगी में रहेंगे और बुराई खत्म हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गाजा में अब तक 15,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना और इजरायली सरकार दोनों ही इस वक्त भयंकर प्रेशर में है। एक तरफ हमास का पूरी तरह से खात्मा करने का दबाव इजरायल की 3 लाख की सेना पर है, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल की नेतन्याहू सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो अपने हमले बंद करे, जंग को रोके। लेकिन इधर जंग को अंजाम तक पहुंचाने का जुनून इजरायल पर बहुत भारी पड़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इजरायल को धमकी दे दी है कि ईरान गाजा में गिराए गए इजरायल के एक-एक बम और लाशों का पूरा हिसाब इजरायल से लेगा और इजरायल को गाजा में खून खराबे की कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए ईरान के सुप्रीम लीडर ने क्या कहा है। ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने एक्स पर एक पोस्ट में इजरायल को गाजा युद्ध पर चेतावनी दी है। अली खामनेई ने लिखा है कि गाजा पट्टी में आईडीएफ के हमले पर तगड़ा जवाब जरूर मिलेगा। खामनेई ने लिखा है कि गाजा में इजरायल की भीषण बमबारी उस करारी हार की भरपाई नहीं कर पाएगी जिस करारी हार का सामना इजरायल को 7 अक्टूबर को करना पड़ा था। ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने दावे के साथ लिखा है कि इजरायल अमेरिका के समर्थन के बिना कुछ भी नहीं है और कुछ ही दिनों में इजरायल चुप होने को मजबूर हो जाएगा। इजरायल की हार पर नेतन्याहू का कबूलनामा। अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इजरायल ने उत्तरी गाजा से 11 लाख लोगों को जबरन दक्षिणी गाजा की तरफ भागने को मजबूर कर दिया है, जबकि उत्तरी गाजा में मौजूद 35 में से 25 अस्पताल इजरायली हमले में तबाह हो चुके हैं। वहीं 44,000 के करीब उत्तरी गाजा की इमारतों को इजरायल ने मिसाइल और बम धमाकों से उड़ा दिया है, जबकि 2.25 लाख के करीब इमारतें अब रहने लायक नहीं बची हैं। लगभग 10,000 हमास लड़ाके अब तक इजरायली सेना मारने का दावा कर चुकी है, लेकिन जबरदस्त प्रेशर में 4 दिन का सीज फायर इजरायल की 1.5 महीने की मेहनत और जीत पर पानी फेर रही है। इसीलिए इजरायली सेना के टॉप कमांडरों ने कहना शुरू कर दिया है कि सीज फायर के दौरान इजरायली सेना भीषण हमले की जबरदस्त तैयारियां कर रही है। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने साफ साफ कहा कि हम सीज फायर में हमास पर भीषण हमले की तैयारी में जुटे। इजरायल को मिटा देंगे हमास और ईरान। במהלך ימי ההפוגה, צה"ל ישלים את ההיערכות ואת המוכנות לשלבי המלחמה הבאים. כוחות צה"ל מוכנים ודרוכים בכל הזירות. המדיניות שלנו ברורה. נפעל כנגד כל איום למדינת ישראל. अब सवाल उठता है कि अगर इजरायल सीज फायर के दौरान भी लगातार तेज हमले कर रहा है तो फिर हमास क्या कर रहा है। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक सीज फायर का फायदा हमास के लादेन के नाम से मशहूर याह्या सिनवार उठाना चाहता है। इजरायल के एक अखबार के दावे के मुताबिक इजरायल की रक्षा विभाग के अधिकारियों को लगता है कि गाजा में हमास का चीफ याह्या सिनवार दक्षिणी गाजा पट्टी में मानवीय संकट का फायदा उठाने की कोशिश में है।
इस रणनीति के तहत खान यूनुस का लादेन कहा जाने वाला याह्या सिनवार इजरायली रक्षा बलों पर इतना अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालना चाहता है कि आगे अपने अभियान को तेज न कर सके। खान यूनुस ही सिनवार का मुख्य कमांड सेंटर है। माना जा रहा है कि दबाव में इजरायली सेना अपेक्षाकृत सीमित ऑपरेशन के लिए तैयार हो सकती है, जिससे हमास को कोई खास नुकसान नहीं होगा। इजरायली अफसरों का मानना है कि सिनवार युद्ध विराम के बाद जमीनी अभियानों को फिर से शुरू करने में देरी कराने की योजना बनाने में जोर शोर से जुटा है। आप कुछ पॉइंट से समझ लीजिए। हमास का लादेन याह्या सिनवार उत्तरी गाजा के बजाय दक्षिणी गाजा को बचाने पर अब क्यों जोर दे रहा है? सीज फायर की वजह से खान यूनुस या राफा को निशाना बनाने की बजाय इजरायली सेना नुसैरा, अल बुरायज और दीर अल बलाह जैसे इलाकों पर ही सीमित हमले कर पा रही है। इजरायली सेना दक्षिणी गाजा के गैर मानवीय क्षेत्रों में सीमित अभियान चलाने को मजबूर हो रही है। इसका नुकसान आईडीएफ को ये हो रहा है कि हमास इजरायल के भीषण हमलों से बच रहा है और हमास का लादेन याह्या सिनवार एक बार फिर से दक्षिणी गाजा में हमास की सैन्य ताकत को मजबूत करने में जुटा है।